वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? तो अभी सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिक्किम में सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है और इसका उद्घाटन किया है सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने। अब इस रोड को बनाया किसने है? तो इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने बनाया और पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू मार्ग। अब इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अच्छा, गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? तो अभी मिस्र। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का बैंक है, इसका चौथा सदस्य बन गया है मिस्र। अब मिस्र बना है तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। एक्चुअल में मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट लिखा जाता है, तो इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। ब्रिक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अच्छा, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? संघाई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना टॉप पर है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना राज्य सरकार ने कारागार विभाग में माई नेशन स्टॉल लगाया है। अच्छा, हैदराबाद पुलिस स्टेशन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। तेलंगाना में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। अभी यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। तेलंगाना में कोंटा पूंजप्पा सागर परियोजना है, ये गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वर परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर है, मुगलू जिले में है। ये सब तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरे भारत में इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिनावरस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। कानुमा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। अभी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी अभी तेलंगाना दी। ये फ्लिपकार्ट के साथ की परियोजना है। इसमें क्या है? दवाओं की डिलीवरी ड्रोन के द्वारा की जा सकती है। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, इसको भी मंजूरी अभी तेलंगाना ने दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निशस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी निशस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है अनुपम रे को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं अनुपम रे। अभी तक ये विदेश मंत्रालय में मुख्य सचिव थे, लेकिन अब इनको निशस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो अभी उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं दुर्गा शंकर मिश्रा और यही अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से प्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अभी उत्तर प्रदेश की देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। एटीएस प्रशिक्षण केंद्र ये देवबंद में खुलेगा। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। अभी डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाजापुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। अभी उत्तर प्रदेश के कोरबा जो अमेठी में पड़ता है, AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चल रही है, इसके तहत छात्रों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। महाराजा सुहेल देव स्मारक उत्तर प्रदेश के बहराइच में बना है, ये नेपाल बॉर्डर पर है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ₹1 को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ₹1 को लागू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ₹1 ये क्या होता है? इसमें या तो एक QR कोड होगा या फिर एक मैसेज होगा। तो इससे क्या होगा? भुगतान किया जा सकता है और भुगतान पर्टिकुलर चीज के लिए किया जा सकता है। अब कर्नाटक क्या करेगा? अपने छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो ₹1 के थ्रू देगा, जिससे कि छात्र अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस ₹1 से एडमिशन ले सके। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण की घोषणा की। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक एक गांव है मट्टूर, ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे अभी भी संस्कृत बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और अभी IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन, और इसी के साथ जापान दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश करने वाला पहला देश बन गया है।
इसमें क्या है, ये वाहन रेल की पटरियों पे भी चल सकता है और रोड पे भी चल सकता है। अगर ये वाहन रेल की पटरियों पर चलेगा तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर की, और अगर रोड पे चलेगा तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर की। ये लगभग मिनी बस जैसा दिखता है। जब इसको पटरियों पे चलाना होता है तो अंदर से लोहे के पहिए निकलते हैं, और रोड पे चलाना होता है तो टायर से चलता है। तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है जापान ने। अब जापान ने पेश किया तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है, येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें जापान टॉप पर रहा था। अभी ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, इनका भी निधन हो गया, ये भी जापान के थे। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है। और माउंट एसो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ, ये भी जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो अभी मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये 5वें बने हैं। चौथे बने थे ईशांत शर्मा। अच्छा, चौथे ईशांत शर्मा बने थे, तो पहले कौन थे, पहले थे कपिल देव, दूसरे थे जवाहरलाल श्रीनाथ, तीसरे थे जहीर खान, चौथे थे ईशांत शर्मा, और 5वें अब बन गए हैं मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है। तो अभी इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी जो जमा धनराशि होगी उसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली परियोजनाओं और फर्मों का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा। अब इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, सुमंत कठपालिया। कौन है, सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। अभी प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी बने। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और हरियाणा में पहला हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। हरियाणा में विंडा भाषा को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। हरियाणा में अभी हर हित स्टोर योजना शुरू हुई है। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं पंकज शर्मा। ये 1991 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। अब इनको मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब मैक्सिको, तो ये है मैप में मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है, मैक्सिकन पैसो। और मैक्सिको की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है, एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है। तो अभी पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी। अच्छा, अभी पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बाबर क्रूज मिसाइल 1B, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया। जस्टिस आयशा मलिक को पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इनका नाम था आयशा मुगल। और निगार जौहर को
अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया था। नसीम शाह ये सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया, ये भी पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो अभी संजय अरोड़ा को एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं संजय अरोड़ा। ये अभी तक आईटीबीपी के प्रमुख थे, लेकिन अब इनको एसएसबी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया गया। ऊटे झील तमिलनाडु में है। बेरजाम झील तमिलनाडु में है। कुड़ाइकनाल झील ये भी तमिलनाडु में है। और चेम्बर मुमक्कल झील ये भी तमिलनाडु में है। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। पहले गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन अब तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और अभी तमिल थाई बस्तु को तमिलनाडु ने अपना राजकीय गेट घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं रॉस टेलर और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ये न्यूजीलैंड के हैं, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभी आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। ऑडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरें ऐप पर मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।